हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5 5 नंबर का प्रॉब्लम देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखेंगे, केयरफुली प्रॉब्लम रीड करना है और बाद में सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम में दिया है मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म in which Ram and Krishna are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance prepare final account for the year 2018-19. देखो, पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया है मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स। ये फर्म में पार्टनर 2 है, राम एंड कृष्णा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और फाइनल अकाउंट तैयार करना है 2018-19 ये साल का। ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस दूसरे फॉर्मेट में दिया है। पर्टिकुलर्स में डेबिट क्रेडिट दोनों आइटम दिए हैं और जिसका डेबिट अमाउंट है डेबिट में दिया है, क्रेडिट जिसका अमाउंट है क्रेडिट में दिया है। अभी ट्रायल बैलेंस रीड करते समय आपको ध्यान देना है, जो आइटम का क्रेडिट बैलेंस है यह हमारा क्या होता है, एक तो इनकम होता है या लायबिलिटीज़ होती है, तीसरा सेल होता है। सेल, इनकम और लायबिलिटीज़ ये क्रेडिट साइड जो है ये क्रेडिट साइड रहता है। और डेबिट साइड में क्या रहता है, एक तो एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट रहती है और ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस। ये ध्यान देना है, सिर्फ कमीशन दिया और कमीशन का अमाउंट दोनों साइड दिया है तो कौन सा इनकम कौन सा एक्सपेंसेस ये समझना चाहिए। बाद में इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट का डेबिट में भी अमाउंट दिया है, क्रेडिट में भी दिया है, तो क्रेडिट साइड का इनकम हो जाएगा, डेबिट साइड का एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि अमाउंट कौन से साइड में दिया है उससे ऊपर डिपेंड करता है वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, लायबिलिटी है या एसेट है। तो चलो देखते हैं एक एक आइटम। पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट अमाउंट है, डेबिट अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। दूसरा दिया है कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, मींस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। करंट अकाउंट देखो, करंट अकाउंट एक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, एक का डेबिट बैलेंस दिया है। जो क्रेडिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा और कृष्णा का जो बैलेंस डेबिट दिया है करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। मींस कैपिटल का मेथड कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में ये कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट तुम लायबिलिटीज साइड में ले सकते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में ले सकते हैं। इसके बाद परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर साइड में आएगा। सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड में दिया, एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कमीशन डेबिट में दिया है, डेबिट में कमीशन मीन्स हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। वेजेस डेबिट साइड में दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सैलरीज 3000 डेबिट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। फर्नीचर डेबिट में बैलेंस है, फर्नीचर हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में दिया है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। आरडीडी अमाउंट दिया है क्रेडिट साइड में, ये ओल्ड आरडीडी है, हमारा इनकम रहता है। ये इनकम हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में जो बैड डेट्स रहती है ये बैड डेट से क्या करते हैं, बैड डेट से डिडक्ट करते हैं। इसीलिए ये हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट से लेस करना है, बैड डेट्स से क्या करना है, लेस करना है।
इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में अमाउंट है, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन एडवांसेस दिया है, डेबिट में अमाउंट है मीन्स एसेट है ये। लोन्स एडवांसेस दिया है तो फ्यूचर में हमें वापस लेना है, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। इंश्योरेंस डेबिट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। एक्सपेंसेस बैड डेट्स हमारा लॉसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड ऑन 1/1/2019, 12% हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट तैयार हो गई, 12% दिया है। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड कब परचेस किया है? 1/1/2009। हमारा ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2009, मीन्स 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट हमें इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 मंथ इंटरेस्ट, 3 मंथ्स इंटरेस्ट लेना है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 38,000। क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते हैं। दूसरा दिया है, राम इज अलाउड अ सैलरी ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। सैलरी राम को देना है, कमीशन कृष्णा को देना है, ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस है। पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा ये पार्टनर को देना है, ये पार्टनर को देना है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5%। पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, ये भी पहला इफेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी को टिक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, टिक किया है। और इसका इफेक्ट कहाँ लेना है? डिप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला इफेक्ट, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड क्या करना है? एसेट से लेस करना है, एसेट से क्या करना है? लेस करना है। नेक्स्ट दिया है ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल। ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल मीन्स ये न्यू बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स। इसका इफेक्ट कहाँ लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करते हैं पहला इफेक्ट, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, डेटर से लेस करना है, डेटर से लेस करना है। डेटर्स को टिक लगाते, बैड डेट्स को टिक लगाते। देखो बैड डेट्स, ये बैड डेट्स को टिक लगाना है, ये इनर कॉलम में लेना है, और डेटर्स इसको भी इनर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पहला इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा। प्रीपेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस से लेस करना है पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इंश्योरेंस को क्या करना है? टिक मार्क करना है। इंश्योरेंस से क्या करना है? हमें इसको लेस करना है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखते हैं, यह हमने प्रॉब्लम का अकाउंट्स ओपन करके रखा है। ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है? इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 5
और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 एंड 35। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स, या मेसर्स लिख सकते, मेसर्स, इन द बुक्स ऑफ मेसर सुदर्शन ट्रेडर्स। जैसा प्रॉब्लम में दिया है वैसा लेना है। प्रॉब्लम में दिया है मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स, नीचे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला बॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट का है, दूसरा बॉक्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेक्स्ट प्रॉब्लम में, हमारे प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देते हैं तभी हमारे कैपिटल का मेथड कौन सा रहता है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल के ऊपर जो आने वाले आइटम है ये पूरे करंट अकाउंट में लिखते हैं। सिर्फ एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लाया तो वो कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं, बाकी के सब कैपिटल रिलेटेड आइटम करंट अकाउंट में लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करना है और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख सकते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन किया, पर डेबिट साइड पर्टिकुलर्स राम अमाउंट कृष्णा अमाउंट, पर क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स राम अमाउंट कृष्णा अमाउंट, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक एक आइटम लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 36,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट दिया है 36,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 36,000। नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा। कैपिटल अकाउंट जो है करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है इसलिए करंट अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल का अमाउंट लायबिलिटीज साइड में लिखना है। कितना दिया है कैपिटल का अमाउंट देख लो, 1,60,000 राम का, कृष्णा का 80,000, 1,60,000 और 80,000, 2,40,000, 2,40,000। तीसरा आइटम दिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया है, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट के क्रेडिट पर जाएगा, डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट के डेबिट पर आएगा। तो लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में भी लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो राम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। राम के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखना है 8,000, कृष्णा के कॉलम में नील। और कृष्णा का डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट साइड में कृष्णा के कॉलम में लिखना है 4,000, राम के कॉलम में डैश करना है, राम के कॉलम में डैश करना है। इसके बाद दिया है आइटम परचेसेस अमाउंट 1 लाख। परचेसेस अमाउंट क्या है, 1 लाख। परचेसेस 1 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दूसरा आइटम रहता है परचेसेस अमाउंट 1 लाख। परचेस रिटर्न है क्या, परचेस रिटर्न नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1 लाख। इसके बाद दिया है आइटम, नेक्स्ट आइटम दिया है सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड में दिया है 2,08,000। सॉरी गड़बड़ हो गया, करंट अकाउंट में गलती से मैंने परचेस लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू परचेसेस। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 1 लाख। नेक्स्ट सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है सेल्स 2,08,000।
बाय सेल्स 2,08,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स दिया है 1,73,500. ये हमारी एसेट है. सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दिया है 1,73,500. इनर कॉलम इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 41,800. सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है. लायबिलिटीज़ साइड में लिखना है क्या, करंट अकाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 41,800. 41,800. इसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल. बिल्स रिसीवेबल डेबिट को है, ये एसेट है. बिल्स पेबल क्रेडिट साइड को है, लायबिलिटीज़ है. बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, एसेट साइड में लिखना है बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया है 47,000. आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 47,000. बिल्स पेबल लायबिलिटीज साइड पर आएगा. बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 21,000. लायबिलिटीज साइड चला जाएगा 21,000. नेक्स्ट कमीशन दिया है, डेबिट साइड में कमीशन के अमाउंट है, मीन्स कमीशन पेड है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है कमीशन. कमीशन का अमाउंट दिया है 2,800. आउटर कॉलम में लिख सकते हैं. नेक्स्ट दिया है वेजेस. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है वेजेस. इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है. अमाउंट है 1,760. 1,760 आउटर कॉलम में लिखना है. सैलरीज दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा 3,000. सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट 3,000, 3,000 रुपये. नेक्स्ट फर्नीचर दिया है. फर्नीचर हमारी एसेट है 25,000. बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट. फर्नीचर अमाउंट दिया है 25,000. इसके ऊपर डिप्रिसिएशन या कुछ नहीं है. आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 25,000. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी दिया है 63,000. इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा. प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 63,000. इनर कॉलम में लिखना है. नेक्स्ट दिया है आरडीडी. क्रेडिट साइड में अमाउंट है, आरडीडी इनकम है. डेबिट साइड में बैड डेट से डिडक्ट करना पड़ेगा. डेबिट साइड में हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2. यहाँ बैड डेट्स लिखते हैं और नीचे लिखना है लेस ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड का अमाउंट है 1,000. इनर कॉलम में लिखना है. बैड डेट्स आने के बाद यहाँ लिखेंगे हम. एडजस्टमेंट में कुछ है तो यहाँ लिखेंगे. दोनों का टोटल करके ये ओल्ड आरडीडी लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में ले सकते हैं. इसके बाद दिया है आइटम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट चला जाएगा 10,500. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड पर अमाउंट 10,500. 10,500. बाद में दिया है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन. लोन दिया है, एडवांसेस दिया है
तो ये हम फ्यूचर में हमें वापस मिलने वाला है। अमाउंट डेबिट साइड में दिया है, मीन्स ये हमारी एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा, यह हमारी एसेट है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन एंड एडवांसेस गिवन। अमाउंट दिया है 35,240, 35,240। इसके बाद इंश्योरेंस दिया है 2,500। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेना है, तो इंश्योरेंस अमाउंट दिया है 2,500, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट 500। बैड डेट्स यहाँ लिखा है, अमाउंट 500 लिखना है, इनर कॉलम में लिखा है। इसके बाद दिया है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1/1/2019। गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट साइड में अमाउंट है, हमारी एसेट है, एसेट साइड में लेना है और इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का। 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 मीन्स 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले लेते हैं एसेट साइड पर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ लिखना है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। इनर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट दिया है 15,000, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट कैसा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करते हैं? 15,000 अमाउंट है, इसके ऊपर 12%, 12/100 इंटू 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 3/12। ये कट करो, ये 2 जीरो गए, 150 आएगा। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 150 आएगा, 15,150। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है। एसेट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है, यह हमारा इनकम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। अमाउंट 150, 150 रुपये, 150 रुपये बराबर है का 150। 3 महीने का 15,000 के ऊपर कितना, सॉरी 150 नहीं आएगा, ये 3 रह गया, मल्टीप्लाई किया तो 4 से 50 आएगा, 150 नहीं, 450 रहेगा, 450। कैलकुलेशन गलत हो गया था। इसके बाद देखना है ट्रायल बैलेंस के आइटम हो गए। अभी एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹38,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है? 38,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट है 38,000, अमाउंट 38,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते हैं? दूसरा इफेक्ट लेते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 38,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट दिया है राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000
and Krishna is allowed commission at 3% on net sales. एक को सैलरी देना है, एक पार्टनर को सैलरी देना है, दूसरे पार्टनर को कमीशन देना है। जो उनको देना है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा टू सैलरी टू कृष्णा। सैलरी टू कृष्णा, सैलरी किसको देना है? राम को देना है। राम के कॉलम में अमाउंट लेना है 6000 और टू कमीशन टू कृष्णा, कमीशन टू कृष्णा सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है। सेल की अमाउंट कितना दिया है देखो 2,08,000। 2,08,000 इसके ऊपर कितना देना है? 3% देना है, 3/100। 3/100 कितना आता है देखो? 6,240। 6,240 आएगा। ये कॉलम नील, ये कॉलम नील। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना है हमें? ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस है बिजनेस के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेना पड़ेगा टू सैलरी टू राम। सैलरी टू राम लेना है अमाउंट 6,000, आउटर कॉलम में लिया तो चलेगा। और कमीशन टू कृष्णा, कमीशन टू कृष्णा अमाउंट है 6,240। 6,240 दोनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम। पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, जो देना है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, कैलकुलेट करना है कैपिटल के ऊपर। राम का कैपिटल है 1,60,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5%। 5% कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? 1,60,000 का 1 जीरो कट करो, 10% अमाउंट हो गई, इसको हाफ करो, 8,000 आ गया। 8,000 अमाउंट हो गई पहले पार्टनर की। दूसरे पार्टनर का 80,000 कैपिटल है, 80,000 का 1 जीरो कट किया तो 8,000 रह गया, इसका आधा करो, 4,000 आ गया। 4,000 अमाउंट आ गई। और इसका दूसरा इफेक्ट, यह हमारे दोनों एक्सपेंसेस है, ये देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला है राम की अमाउंट है 8,000 और दूसरा है कृष्णा की अमाउंट है 4,000। आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट आएगी 12,000 अमाउंट आएगी। नेक्स्ट दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यह हमने बैलेंस शीट एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिया है, उसके नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन 5%। कैलकुलेट कर सकते हैं 63,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आता है देखो, अमाउंट आएगी, अमाउंट कितनी आती है, डिप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आती है? डिप्रिसिएशन का अमाउंट 3,150। यह अमाउंट लेस करके लेना है आउटर कॉलम में।
करेक्ट है क्या देख लो कैलकुलेशन। करेक्ट है। 59,850 अमाउंट आएगी। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन है, तो कितने अमाउंट आती है देख लो। कैलकुलेट किया 3150। इसके बाद देखना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। 5 नंबर के एडजस्टमेंट है। ₹3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कस्टमर से जो अमाउंट मिलने वाली थी ये 3000 रुपये मिलने वाले नहीं है। ये हमारा न्यू बैड डेट्स है। डेटर से हमें लेस करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट, डेटर्स हमने बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिया है, लेस करो लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी अमाउंट है 3000, 3000 रुपये मिलने वाले नहीं है। लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 1,70,500। और ये न्यू बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो बैड डेट्स लिया है उसमें ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स अमाउंट 3000, ये दोनों का टोटल करना है 3500। और इसमें से क्या करना है, लेस ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर जो आरडीडी दिया था वो लेस करना है। लेस करके अमाउंट निकालो 2500। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। इंश्योरेंस प्रीपेड है, अगले पीरियड का है, तो इंश्योरेंस हमें लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड। प्रीपेड के अमाउंट दिया है 500, लेस करके अमाउंट लेना है 2000 अमाउंट आएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते हैं, दूसरा इफेक्ट लेते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड, प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट है 500 रुपये। हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है देख लो। यहाँ 1 लाख है, 36,000 है, यहाँ 2 लाख है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल 2,46,000। ये डेबिट साइड में लेना है 2,46,000। और ये तीनों अमाउंट का टोटल करना है और ये टोटल से डिडक्ट करना है, मींस बैलेंस निकालना है। ये बैलेंस आएगा 1,08,240। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये ट्रांसफ़र किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। यहाँ लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 1,08,240। 1,08,240। अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड टोटल ज़्यादा है, ये बड़ा अमाउंट है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, ये टोटल डेबिट साइड पर लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल 1,08,690, 1,08,690। क्रेडिट साइड का टोटल आता है ज़्यादा। क्रेडिट साइड का टोटल किया, वो डेबिट साइड पर लिया। अभी बैलेंस निकालना है, तो ये सब अमाउंट का टोटल करके ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से लेस करना पड़ेगा, हमें बैलेंस मिलेगा। बैलेंस की अमाउंट आती है 71,000।
ये 71,000 क्या हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है। पहला पार्टनर है राम, दूसरा है कृष्णा। ये दोनों पार्टनर के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। इनका रेशियो क्या दिया था, देखो रेशियो दिया था, क्या रेशियो दिया था, 3:2, 3:2 रेशियो दिया है पार्टनर का ट्रायल बैलेंस के ऊपर। इसका टोटल करो 5 आता है, मीन्स रेशियो 3/5 एंड 2/5 हो गया। ये रेशियो में अमाउंट ये 71 डिस्ट्रीब्यूट करना है। 71,000 इंटू 3/5, 71,000 इंटू 2/5 कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई करो इसका, $42,600 आ गया। दूसरे का कितना आता है देखो, 28,400। ये दोनों का टोटल किया तो 71,000 आता है, का चेक कर सकते हैं, आ सकता है, मीन्स ये करेक्ट है। पहले पार्टनर का आता है 42,600, दूसरे पार्टनर का आता है 28,400। ये हो गया हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना है, पहले का 42,600 और दूसरे का है 28,400 हो गया। अभी करंट अकाउंट क्लोज करना है, करंट अकाउंट क्लोज करना है। करंट अकाउंट का क्रेडिट का साइड दोनों का ही ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं। करंट अकाउंट का टोटल, करंट अकाउंट का टोटल कितना आता है देख लो। पार्टनर्स करंट अकाउंट टोटल करना है तो ये टोटल डेबिट साइड में लिखो 64,600 और 38,640। ये बराबर है का एक बार चेक कर सकते हैं। करेक्ट है। बैलेंस निकालना है, मीन्स लेस करना है ये ऊपर की अमाउंट। ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकते हैं। ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी लिख सकते हैं। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले पीरियड के लिए यहाँ लिख सकते हैं 64,600 और 34,640। अभी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये करंट अकाउंट का दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ गया, लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पहला राम और दूसरा कृष्णा। पहले का अमाउंट है 64,600 और दूसरे का है 34,640। 64,600 पहले का और दूसरे का 34,640। टोटल करके अमाउंट लेना है।
99,240 99,240 ये अमाउंट आ गई। अभी क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है, बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट का टोटल आता है 4,02,040। एसेट का टोटल 4,02,040 4,02,040 दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट्स।